बताओ, बंगाल में इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? अगर आपने इलेक्शन में नहीं देखा होगा तो अभी 24 में, अरे बोलो, इलेक्शन आने वाला है जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन, बोलो, राज्यसभा का। अरे बोलो, राज्यसभा का इलेक्शन इधर देखिए, जिसमें चुना जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आप देखेंगे इलेक्शन के मौके से ऐसे ऐसे लोगों के मकान पर झंडा देखेंगे जो रबीउल अव्वल में झंडा को हराम और नाजायज कहते हैं। अरे बोलो, उनके मकान पर भी आप झंडा देखेंगे। किसी के मकान पर ममता दीदी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलो, आम आदमी पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर, जोर से बोलो, किसी और का झंडा। जब झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, इधर देखिए, अगर झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, अगर कांग्रेस का झंडा लगा है तो आदमी समझ लेता है ये पक्का कांग्रेस ही है। बीजेपी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये पक्का बीजेपी का आदमी है। आरएसएस का झंडा है, आदमी समझ लेता है ये पक्का आरएसएस का आदमी है। बोलो, ममता बनर्जी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये आंटी का आदमी है, ये दीदी का आदमी है, ये ममता बनर्जी जी का फैन है, फैन चाहने वाला है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हम सुन्नी मुसलमान जब रबीउल अव्वल में अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, मोहल्ले में हरा झंडा लगाते हैं, तो आदमी झंडा को देखकर समझ लेता है ये किसी और का मकान नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलामों का मकान है, रसूलुल्लाह के आशिकों का मकान है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों का मकान है। सुभान अल्लाह। और लगाओ, और जोर से लगाओ, सरकार की आमद। तो झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाना जायज है। अरे जोर से बोलो, झंडा लगाना। और जो कहे नाजायज उसको डंडा लगाना जायज है। अरे बोलो, अरे बोलो, जो कहे नाजायज उसको बोलो हाँ। इधर देखिए, लेकिन आपको डंडा नहीं लगाना, ये मेरी तुकबंदी है, तुकबंदी, ये कवाफी बंदी है। आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपस में इधर देखिए, लड़ाई नहीं करना है। अगर कोई झंडा नहीं लगाता है तो लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर लगाता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगाता है तो कोई बुराई भी नहीं है। आप उनसे लड़ाई मत कीजिए, मगर झंडा लगाना, इधर देखिए, मगर झंडा लगाना जायज है। जोर से बोलो, झंडा लगाना। अब रही बात जोर जबरदस्ती। अरे बोलो, जोर जबरदस्ती। जो लगाना चाहे लगा सकता है, और जो नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं लगाता है, इधर देखिए, उस पर आपको दबाव नहीं डालना। लेकिन सुन्नी हो तो लगाना चाहिए। अरे बोलो, सुन्नी हो तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सरकार की आमद का महीना है। झंडा को देखकर आदमी समझे ये मुसलमानों के पैगंबर का जन्मदिन है। ये बोलो, ये जन्म वाला महीना है, मीलादुन नबी का महीना है। अरे बोलो, नबी की विलादते पाक का महीना है। आपने कई हदीस सुनी अब तक? जोर से बोलो, 3। अब आगे चलिए, इधर देखिए। ए बाबू लोग, पसीना मत देखिए, गर्चे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन मैं अवाम को कुछ देकर जाता हूं। अरे बोलो, इधर देखिए, अब जुलूस निकालना जायज है कि नहीं? अरे बोलो, जुलूस निकालना। कुछ लोग कहता है, इधर देखिए, जुलूस निकालना जायज नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने जुलूस नहीं निकाला, उमर ने नहीं निकाला, उस्मान गनी ने नहीं निकाला, फला सहाबी ने नहीं निकाला। उस पागल से पूछिए कि कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं? अरे बोलो, कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं? ये बताओ, नफली काम, अरे बोलो, नफली काम सबके लिए करना जरूरी है?
अरे बोलो नफली काम जरूरी नहीं है। अरे बाज ने कर लिया तो कर लिया। अरे बोलो जिसको वक्त मिला तो किया, जिसको वक्त नहीं मिला तो नफिल नहीं पड़ी, इसमें कोई बात नहीं है। तो झंडा चलो भाई इधर देखिए, तुम कहते हो कि फला ने नहीं लगाया, फला ने लगाया। अबे पागल, बाज लोगों ने लगाया कि नहीं? बाज लोगों ने जुलूस निकाला कि नहीं? और जायज होने के लिए इतना ही बहुत है। अरे बोलो जायज होने के लिए बाज सहाबी का कोई काम करना ही बोलो हमारे लिए दलील है, उनका फेल भी हमारे लिए दलील है कि उन्होंने ऐसा किया। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। बच्चे को बैठाइए। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, जुलूस का मतलब क्या है और इज्तिमा का मतलब क्या है? इधर देखिए, मतलब समझिए। इधर देखिए, ए बाबू इधर देखो, एक है जुलूस, जोर से बोलो, और एक है इज्तिमा। जोर से बोलो, एक है, अरे जोर से बोलो, एक है जुलूस और एक है, अरे जोर से बोलो, इज्तिमा। इज्तिमा समझते हैं? अरे बोलो। तो जो जुलूस का मतलब है वही इज्तिमा का भी मतलब है। जोर से बोलो, जो जुलूस। अच्छा ये बताइए, जहां पर हम लोग बैठे हैं इसका नाम क्या है? जलसा। अरे बोलो इसका नाम। और इसी को जुलूस भी कहते हैं और इसी को इज्तिमा कहते हैं। चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे मैदान में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बागीचे में हो, जहां किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा की गई है उसी को बोलो जलसा कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं। तो उन लोगों से कहिए कि अगर जुलूस निकालना नाजायज है तो इज्तिमा भी करना। अरे बोलो, तुम बताओ कि तुम लोग जैसा करते हो वैसा सहाबा ने किया? अरे बोलो, तुम लोग जैसा करते हो, जैसी जैसी हरकत करते हो, क्या सहाबा ने किया? नहीं किया। तो तुम्हारा इज्तिमा भी हदीस से साबित नहीं है। हजरात, जुलूस निकालना तो हदीस से साबित है। इधर देखिए, इज्तिमा भी करना जायज है, जुलूस भी करना जायज है, जलसा भी करना जायज है। इधर देखिए, सबका मतलब एक है। यह और बात है, इधर देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिमा तो जायज है, जलसा तो जायज है, लेकिन जबकि वही मतलब जुलूस का है कहते हैं नाजायज है। नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। अरे बोलो, ये नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। इधर देखिए हजरात, मैं हदीस से साबित करूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है। इजाजत दीजिए तो मैं अभी आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता आप लोग सो गए। अरे बोलो, सोए तो नहीं है? सारा मजमा बाबू लोग जाग कर रही है, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, पेज नंबर 558, 558। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 419, 419। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 546, यानी 546। 3 किताबों का हवाला दिया। अल्लाह अल्लाह। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ वरवाहु मुस्लिम सईदर रिजालु वन्निसा फौक़ल बुयूत वतफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं? देखिए, जबरदस्ती तकरीर नहीं। ए बाबू, ए कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? है? ये देख रहे हैं ये लोग, ये देख रहे हो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा, मुझको कोई जरूरत नहीं।
तुम आप ये खिलौना मुझे मत समझो। मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं, पसीना बहा करके, अपना खून निकाल करके तुमको दे रहा हूं और तुम खिलौना बना लिए हो। 5-5 आदमी एक साथ, पेशाब की जरूरत है, एक आदमी चुपचाप से जाओ आओ। और इधर देखो, जबरदस्ती नहीं, मैं मुझको डिस्टर्ब आप लोगों ने आज बहुत ज्यादा किया। कोई पंखा इधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है, और कभी आवाज इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। क्या करूं? मैं तो चाहता हूं कि आपको बहुत कुछ देकर जाऊं। बैठिए, अदब से बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, कई किताब का हवाला दिया? 3। जल्दी सुनो। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और बर्दाश्त कर लीजिए, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैंने कई किताब का हवाला दिया? 3। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 546 जिल्द नंबर 2। बुखारी शरीफ बोलो, जिल्द नंबर 1 बोलो, पेज नंबर 558। कई किताब हो गई? 2। तीसरी किताब मुस्लिम शरीफ, हिजरत का बयान, बाबो हदीसिल हिजरत, जिल्द नंबर 2 यानी 2, पेज नंबर 419। कई किताब का हवाला दिया? 3। अब सुनिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहां गए? जल्दी बोलो। जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, कहां गए? जोर से बोलो। जब मेरे नबी को मक्के के काफिरों ने परेशान करना शुरू कर दिया, कत्ल करने का इरादा बना लिया, तो मेरे नबी अपने जानिसार सिद्दीक अकबर को लेकर रातों रात मक्के से हिजरत करके, और भी दीगर सहाबा हिजरत करके मदीना को चल पड़े। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो हजरत बर्रा कहते हैं, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? जितने जवान थे, जितने बूढ़े थे, जितनी औरतें थी, जितने बच्चे थे, जितनी बच्चियां थी, वो सब सड़कों पर निकल आए, सब सड़कों पर निकल आए। जिनको जगह ना मिली वो अपने मकानों की छत पर चले गए, छत पर चले गए। बाकी लोग जमीन पर रहे। मदीने की हर गलियों में भीड़ के नबी तशरीफ लाए हैं। बच्चे भी जमा हो गए, जवान भी जमा हो गए, बूढ़े भी जमा हो गए। हजरत बर्रा कहते हैं, आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे झूम रहे थे, औरतें झूम रही थी, जवान झूम रहे थे, बूढ़े झूम रहे थे, और सब सड़कों पर जमा होकर नारा क्या लगा रहे थे? गौर से सुनिए, नारा लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, जब मेरे नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो, अरे बोलो कहां पहुंचे? कब पहुंचे? हिजरत करके। अरे बोलो, जब मक्के के काफिरों ने कत्ल का इरादा किया, मेरे नबी को परेशान किया। इधर देखिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। मेरे नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, और मदीने वालों को जब खबर मिली कि नबी आ गए हैं, तो बच्चे भी खुशी में मचलने लगे, जवान भी खुशी में मचलने लगे, बूढ़े भी खुशी में झूमने लगे, औरतें भी झूमने लगी। सब नबी की जियारत के लिए मकानों से बाहर निकल आए, सड़कों पर जमा हो गए, और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। अब आप बताओ, मदीने वालों ने जुलूस निकाला कि नहीं? अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो नबी मना कर देते, और मदीने वाले नहीं निकालते। अच्छा ये बताइए, मौलाना रब्बानी जब जलसे में आए तो आप लोगों ने नारा लगाया कि नहीं? अरे बोलो, कोई भी मौलाना जब जलसे में आता, बड़ा मौलाना, तो आप लोग नारा लगाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, नारा लगाते हैं ना।
मौलाना अगर कमरे से निकले तो वहीं से बोलो नारा लगाते हैं, मौलाना रब्बानी साहब, मौलाना फला साहब, मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहब, मौलाना मोइनुद्दीन साहब। तो अगर बोलो नारा लगाना जायज नहीं होता तो सहाबा किराम नारा नहीं लगाते। इधर देखिए, जब नबी मदीना पहुंचे तो लोग सड़कों पर जमा हो गए और नारा लगाने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। हजरात, तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। हम मुसलमान, इधर देखिए, अच्छा ये बताइए, मक्के वालों ने, मदीने वालों ने जुलूस कब, बोलो जुलूस क्यों निकाला? सरकार की आमद की खुशी में। और बोलो किसकी खुशी में? और बोलो किसकी खुशी में? मेरे नबी की आमद की खुशी में। देखिए, मदीना जब नबी पहुंचे तो वो भी आमद है, और जब दुनिया में आए तो ये भी, अरे जोर से बोलो, दुनिया में आए ये भी आमद, वहां भी आमद। जब वहां जुलूस निकालना जायज है तो आमद यहां भी है। 12वीं तारीख को दुनिया में तो जुलूस निकालना जायज है। जो कहे जुलूस निकालना जायज नहीं वो पागल है, जाहिल है। हां, जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे बोलो, जोर जबरदस्ती नहीं है, वाजिब फर्ज नहीं है। सुन्नी मुसलमान को निकालना चाहिए, यह सुन्नी की पहचान है, पहचान। अरे बोलो, यह सुन्नी की पहचान है, पहचान। जरूरी तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, लेकिन सुन्नी की पहचान है। सुन्नी को जुलूस भी निकालना चाहिए और हरा झंडा भी लगाना चाहिए। लेकिन जो ना लगाए, यकीनी बात है उसको आदमी क्या समझेगा? ज़हन में यही बात होगी कि लगता है सुन्नी नहीं है, हमारी जमात से कट गया है। तो वो काम मत करो कि लोगों को बदगुमानी पैदा हो, वो काम मत करो कि लोगों को बदगुमानी पैदा हो। इसलिए हर सुन्नी को जुलूस में शामिल होना चाहिए और झंडा भी लगाना चाहिए। गर्चे वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन बदगुमानी से बचाने के लिए झंडा लगाना चाहिए, जुलूस भी निकालना चाहिए। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। बोलो, मैंने कई किताब का हवाला दिया, 3 फिर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो? 2। पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 546। और बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, बोलो पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 558। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419। इतना क्लियर बोलने वाला मौलवी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वरना लोग लपेट कर बोलते, खुद भी नहीं समझते। अरे बोलो, खुद भी नहीं समझते। सुन्नी मौलवी बिल्कुल हक से बोलता है, डंके की चोट से। इधर देखिए, मच्छर की तरह मिनमिनाता नहीं है। इधर देखिए, तो जुलूस निकालना भी जायज है। अब आगे चलिए, वो हदीस सुन लीजिए कि नबी के मीलाद की खुशी मनाना कैसा है। बच्चे को बैठाइए, ए बाबू बैठो थोड़ी देर और टाइम बताइए। अगर घबराहट हो रही हो तो तकरीर खत्म कर दूं। 2:15। क्या मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई? ओ, 1.5 घंटा से ऊपर हो गई। इजाजत दीजिए, इधर देखिए, तो मैं जल्दी से बस 15 मिनट सिमट कर बैठो, 15 मिनट और बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मेरे बाद अल्लामा आशिक हुसैन साहब चिश्ती वो भी तशरीफ लाएंगे। मेरी तकरीर 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 2:15 हो चुके हैं। आपको वो भी हदीस सुना दूं कि नबी की मीलाद की खुशी मनाना कैसा है। वो हदीस से साबित है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं शिर्क है, वो पागल है, जाहिल है। बोलो क्या है, जोर से बोलो। वो पागल है, जाहिल है। इधर देखो, आखिरी में बताऊंगा सुन्नी किसको कहते हैं। आप जल्दी जल्दी सुनो, पहले हदीस सुन लो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल मुस्तहब रोजे का बयान, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 मुस्तहब रोजे का बयान, पेज नंबर 368 368, पेज नंबर 368। अल्लाह अल्लाह। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमि यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी फरमाते हैं, एक दफ़ा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? हमें तो ये मालूम हो गया है, आपने बता दिया है हर महीने की 13वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 14वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, 15वीं तारीख को भी रोज़ा रख सकते हो, और जुमरात का भी रोज़ा रख सकते हो। ये सब मालूम है। आशूरा का रोज़ा रखना मालूम है, अरफा का रोज़ा रखना मालूम है, मगर सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? नबी ने क्या जवाब दिया? सुनिए, नबी ने जवाब दिया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोज़ा रखा करो। इधर देखो, रोज़ा रखा करो। नबी फरमाते हैं, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को ही इस दुनिया में मेरी विलादत हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया और सोमवार को मुझ पर कुरान उतारा गया। ये तो एक हदीस, मगर हजरत मकहूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार को मेरी पैदाइश हुई, सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार को मैंने मक्का छोड़ा, सोमवार को मैं मदीना पहुंचा और सोमवार को मेरी वफात होगी। इधर देखिए, बैठो, ए बाबू जल्दी बैठो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। हजरत मकहूल फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, सोमवार का दिन, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है। इधर देखो, पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, रोजा मत छोड़ो, रोजा रखा करो। सोमवार को मैं इस दुनिया में पैदा हुआ और सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया, और सोमवार को पहली मर्तबा जो वही नाजिल हुई, इब्तिदा हुई, वो कौन सा दिन था? जल्दी बोलो। सोमवार का। नबी फरमाते हैं, जिस दिन मैंने मक्का छोड़ा वो दिन भी, और जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन भी सोमवार का था, और जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, पर्दा करूंगा, वो दिन भी सोमवार का होगा। तो इधर देखिए, सहाबा सोमवार को रोजा रखा करते थे। बोलो सोमवार को, अरे बोलो सहाबा हर हफ्ते में, बोलो हर हफ्ते में, जल्दी बोलो। बास सहाबा सोमवार को, जोर से बोलो, रोजा रखा करते थे। अब आप बताइए, हम लोग तो साल में 12वीं शरीफ को रोजा रखते हैं, लड्डू बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं नबी की विलादत की खुशी में। लेकिन सहाबा हर हफ्ते में नबी की विलादत की खुशी में सोमवार को रोजा रखा करते थे। हजरात, अगर नबी की विलादत की खुशी में, इधर देखो, अगर बिरयानी बनाना जायज नहीं, अगर कोई भी नेक काम करना जायज नहीं, या खुशी का इजहार करना जायज नहीं, तो रोजा रखना भी जायज नहीं। लेकिन सहाबा ने रोजा रखा, तो जब सहाबा ने रोजा रखा तो हमारे लिए रोजा रखना भी जायज है, बिरयानी बनाना भी जायज है, खुशी का हर काम करना, अच्छा कपड़ा पहनना भी जायज है, मकान को सजाना। अच्छा ये बताइए, बेटी की शादी होती है तो बोलो,
आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं? अरे बोलो। बेटा या बेटी की शादी होती है तो अच्छा खाना बनाते हैं कि नहीं? अरे बोलो। कोई भी खुशी के मौके से दुनिया का दस्तूर है कि वो अच्छा कपड़ा भी पहनता है, अच्छा खाना भी खाता है। अरे बोलो। बच्चों को भी खिलाता है। अब बेटी की शादी होती है तो मकान को भी सजाता है। तो 12 रबीउल अव्वल को नबी की आमद का दिन है। सहाबा जब खुशी में रोजा रखते थे, इधर देखो, तो रोजा रखना जब जायज है तो खुशी का हर काम करना, जोर से बोलो, जायज है। बिरयानी खाना भी जायज, फातिया देना भी जायज, बोलो, लंगर बनाना भी जायज, दोस्तों को खिलाना भी जायज, घर को सजाना भी जायज। नबी की मोहब्बत में जो भी खुशी का जायज काम हो, हर जायज काम करना जायज है। जो कहे नाजायज वो पागल है, पागल। उससे कहिए। इधर देखिए, एक मौलवी को मैंने देखा पाजामा उठाकर बिरयानी खिला रहा था। क्या खिला रहा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, पाजामा ऊपर चढ़ाकर क्या खिला रहा था? बेटा क्या खिला रहा था? जोर से बोलो। बिरयानी। इधर देखिए, मैंने पूछा, इधर देखिए, वो मौलाना की नजर मुझ पर पड़ी। कहा, मौलाना आइए आप भी बिरयानी खा लीजिए। तो मैंने कहा, बिरयानी किस खुशी में? कहा मौलाना जी 10 साल के बाद मुझको बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने कहा, तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा कि मौलाना साहब बोलने में मिस्टेक हो गया। हमने कहा, तुम लोग इसी तरह मिस्टेक करोगे। हमने कहा कि 10 साल के बाद तुमको लड़का पैदा हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लड़का चोर बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि डकैत? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा शराबी बनेगा कि नमाजी? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा, अबे पागल, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे की मुस्तकबिल तुमको मालूम नहीं, उसके आने की खुशी में तुम केक काट रहे हो, बिरयानी खिला रहे हो, दोस्त अहबाब को बोलो इनाम दे रहे हो। और जो नबी पूरी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए, पूरी दुनिया के लिए रहबर बनकर आए, सारी कौम के रहनुमा बनकर आए, अल्लाह के महबूब बनकर आए, हम उनके आने की खुशी में लंगर बनाते हैं, बिरयानी खिलाते, तो तुम कहते हो नाजायज है। कान खोलकर सुन लो, तुमको बेटा से मोहब्बत है, बेटा का बर्थडे मनाओ। बाप से मोहब्बत है, बाप का बर्थडे मनाओ। माँ से मोहब्बत है, माँ का बर्थडे मनाओ। नेता से मोहब्बत है, नेता का बर्थडे मनाओ। लेकिन हम सुन्नियों को नबी से मोहब्बत है। हम नबी की मीलाद कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की खुशियां कयामत तक मनाते रहेंगे। हम नबी के पैदाइश की धूम कयामत तक मनाते रहेंगे। ये है सुन्नियों की पहचान। तो इधर देखो, जुलूस निकालना भी हदीस से साबित, झंडा लगाना भी हदीस से साबित, जोर से बोलो। और नबी की पैदाइश की खुशी में मिला बोलो, घर सजाना, रोजा रखना, फातिया देना, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर सजाना, मोहल्ला सजाना, सब जायज है, सब हदीस से साबित है। जो कहे साबित नहीं है तो समझ लो हदीस से तो साबित है, मगर खबीस से साबित नहीं है। तो जो हदीस वाले हैं वो हदीस को माने, और जो खबीस वाले हैं वो खबीस को माने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपको मौलाना रब्बानी ने जो हदीस सुनाई, वैसे ही कोई मौलवी इधर देखिए किस्सा कहानी तो सब सुना देता है, लेकिन इस तरह पूरे डंके की चोट से